बच्चा रोता हुआ जा रहा था, किसी ने रास्ते में पूछा क्या बात है, क्यों रोता है? कहने लगा वो मेरे चचा ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया, मेरी माँ अभी जवान है और मैं तो अभी 10 साल का हूं, कमा नहीं सकता, कपड़ा बहुत महंगा है, मैं अपनी माँ के लिए कुर्ता लेना चाहता हूं। प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह से टेक लगा के बैठे हुए। एक बच्चा है यतीम, बाप मर गया उसका, चचा के घर गया, मेरी माँ के कपड़े फट गए, दे दो। चचा कहने लगा भी तुम्हारा तो रोज का ही काम हो गया जब से तुम्हारा बाप मरा है। अच्छा चचा तो दे भी दे, बाजों का चची नहीं देने देती फिर। तो वो कहने लगा कि हम तो भाई तेरी मदद नहीं कर सकते। बच्चा रोता हुआ जा रहा था, किसी ने रास्ते में पूछा क्या बात है, क्यों रोता है? कहने लगा वो मेरे चचा ने ऐसे ऐसे मेरे साथ किया, मेरी माँ अभी जवान है और मैं तो अभी 10 साल का हूं, कमा नहीं सकता, कपड़ा बहुत महंगा है, मैं अपनी माँ के लिए कुर्ता लेना चाहता हूं। तो जिस बंदे ने उसको रोते हुए देखा उसने कहा मैं तुझे बता देता हूं, एक ऐसी चौखट जहां से कोई सवाली वापस नहीं आता। कहता वो कौन? कहता वही जो बैतुल्लाह में बैठते हैं रोज, जिनको लोग अल्लाह का रसूल कहते हैं। तो बच्चा कहने लगा अच्छा। इसके साथ आपको हैरत की बात बताऊं, साहिब तबकात ने भी इन वाकयात को नकल किया है। अभी एक जगह मैं गया तो कुछ सीरत के वाकयात सुनाए, तो वहां एक मौलाना साहब मुझे बाद में पूछने लगे कि ये कौन कौन सी किताब में है। मैंने कहा ये हमारी बेखबरी है कि अब हमें यह भी नहीं पता कि रसूलुल्लाह की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी। तो वो बच्चा जो है अपनी मां के पास पहले गया, रसूलुल्लाह के पास नहीं गया। मां को जाके कहा कि चचा ने तो इनकार कर दिया, एक बंदे ने कहा है कि वो जो अल्लाह के रसूल है उनसे जाके कपड़ा मांगो, वो दे देंगे। मां कहने लगी बेटा उनके पास मत जाना, मैं जिन घरों में बर्तन मांजने जाती हूं, मैं जिन घरों में कपड़े धोने जाती हूं, जिन बड़े बड़े चौधरियों के घरों में जाती हूं, मुझे उन घरों से पता लगा कि अगर कोई उनको मिल ले तो फिर वो उन्हीं का हो जाता है, तो उनको ना मिलने जाइए बेटा, हम कपड़े का इंतजाम कर लेंगे। बच्चे तो बड़े तेज होते हैं, आजकल भी 10 साल के बच्चे बड़े तेज होते हैं। बच्चे ने अपनी माँ से कहा अम्मा तू फिक्र ना कर, मेरे पास एक आइडिया है, मैंने एक तरकीब लगा ली। बेटा क्या तरकीब लगाई? फरमाया जब मैं जाऊंगा उनके पास तो पहले जाके कह दूंगा कि ये बात सुन लीजिए कि मैंने आपका दीन कबूल नहीं करना और मैं नौजुबिल्लाह आपको मानता नहीं हूं, मैं तो किसी अपने काम के लिए आया हूं, मेरा काम कर दो बस। दिल पे हाथ रख के बताओ, तब भी और अब भी कोई ऐसा मौलवी सुना, कोई ऐसा शेखुल हदीस सुना, कोई ऐसा चौधरी सुना, कोई ऐसा बड़ा मंत्री, कोई बहुत बड़ा वजीर सुना कि जिसको जाके उसका कोई मानने वाला वोटर जाके ये कह दे कि मैं तो बिल्कुल तेरा मुखालिफ हूं, वोट नहीं डालने का मेरा काम कर दे, मैं तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ने का मेरी बात सुन ले, मैं तेरे मदरसे की रसीद नहीं कटवाने का मेरी बात सुन ले, तो पहले ही कहेंगे पहले इसे धक्के मार बाहर निकाले से। और उस बच्चे ने क्या कहा रसूलुल्लाह को जाके? ना सलाम ना दुआ, फरमाया जी मेरी बात सुन लो, मैं आया आपके पास अपने काम के लिए हूं, लेकिन आपका दीन कबूल नहीं करूंगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ा बिठाया, फरमाया पुत्रा गल दस काम क्या है? पता क्या कहा? कहने लगा मेरी माँ का कुर्ता फट गया, उसका बदन नंगा होता है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, चचा ने चादर नहीं दी, मुझे किसी ने बताया कि आपके दरवाजे पर चले जाओ, आप मेरी मुराद पूरी कर दोगे। तो प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर? ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। कौन सी चादर?
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे, मेराज पर जाना था उस रात, अल्लाह ने सवारी भेजी, जिब्रील को भेजा, साथ में कई लाख फरिश्ते आए, प्रोटोकॉल की लाइनें लगाई गई, प्रोटोकॉल की लाइनें लगाई गई, मक्के से बैतुल मक़दिस तक, बैतुल मक़दिस से अर्शे मुअल्ला तक, सारी कायनात को काम पे लगा दिया अल्लाह ने। और जिसके लिए काम पे लगाया वो करीम ज़ात आराम कर रही है। जिब्रील पहुंचे, देखा प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। अल्लाह को कहा, ए इलाही प्यारे पैगंबर सो रहे हैं, आप कहें तो आवाज दे के उठाऊं कि मैं आया हूं मेराज पे ले जाने के लिए। इरशाद हुआ, खबरदार मेरे रसूल को आवाज दे के नहीं उठाना, कहीं तू जोर से आवाज दे और वो धड़क जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तो या अल्लाह आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को हाथ लगाऊं, कुछ दबाऊं? अल्लाह ने फरमाया नहीं, जिब्रील के हाथ इस काबिल हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस को लगे। एक साहब ने पूछा किसी आशिके रसूल से, कहने लगा मदीना जाता हूं और मेरा दिल चाहता है रोजा अक़दस की जालियों को हाथ लगाऊं, इनको चूम लूं, और जरा मुझे बताओ जायज है कि नहीं जायज? जो आशिक होते हैं उनके पास फतवे नहीं होते। वो कहने लगा ये तो पता नहीं कि जायज हैं या नाजायज हैं, लगाया जा सकता है हाथ या नहीं लगाया जा सकता। कहता मैं तो जब भी ये गया हूं और रसूलुल्लाह के रोजे पर अगर मौका भी मिला है, ये हाथ आगे बढ़ाने लगा हूं, इन होठों को जब आगे करने की कोशिश की है, मेरे ज़मीर ने बार बार मुझसे ये पूछा है कि उस्मान तेरी ये उंगलियां इस काबिल हैं कि ये रसूलुल्लाह की जालियों को लगा दी जाए। ये उंगलियां इस काबिल हैं, उन जालियों की बात नहीं है। ये होठ इस काबिल हैं कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के रोज़े मुबारक के साथ लग जाए। कहता मेरा दिल कांप जाता है कि ये तो गुनहगार उंगलियां हैं, गुनहगार होठ हैं, जब तक इनकी पाकीज़गी का यकीन ना हो जाए ये रसूलुल्लाह के, अरे वो तो रोज़े की जालियां हैं, यहां सरापा रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं। जिब्रील ने कहा या अल्लाह हाथ लावा, और नहीं या अल्लाह क्या करना है? फरमाया घूम जा। किस तरफ घूमूं या अल्लाह? फरमाया मेरे रसूल के कदमों की तरफ हो जा। कदमों की तरफ हुए, जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में आते थे। फरमाया घुटने टेक जमीन पर, घुटने टेक के फरमाया अपने दोनों होंठ रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दे ताकि तेरे होंठों की ठंडक से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंख खुल जाए। ये मुकाम है रसूलुल्लाह का।